पुराणों के अनुसार इस मंदिर को धरती का बैकुंठ माना गया है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ आज भी उपस्थित हैं। इस मंदिर की सबसे रोचक बात यह भी है कि इस मंदिर का ध्वज हमेशा हवा के विपरीत लहराता है। इसे भगवान की चमत्कारी उपस्थिति और मंदिर की दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। हवा की दिशा के विपरीत ध्वज के लहराने का कारण एरोडायनामिक्स हो सकता है। मंदिर के गुंबद की संरचना और उसके आसपास की हवा के प्रवाह विंड टर्बुलेंस के कारण यह घटना संभव है। हवा की दिशा बदलने और लहरों के संगति से ध्वज ऐसा प्रतीत होता है। इसके साथ ही इस मंदिर के सुदर्शन चक्र को आप कहीं से भी खड़े होकर देख सकते हैं। जो बात इस मंदिर को सबसे रहस्यमयी बनाती है, इसे भगवान की सर्वव्यापकता का प्रतीक माना जाता है। सुदर्शन चक्र की बनावट और डिजाइन को इस तरह से बनाया गया है कि यह 3 आयामी 3D परिप्रेक्ष्य के अनुसार हर कोण से समान दिखता है। यह एक अद्वितीय वास्तुशिल्प कौशल है जिसे ऑप्टिकल इल्यूजन दृष्टिभ्रम के माध्यम से संभव किया गया है। वह यह है कि इस मंदिर के मुख्य गुंबद की छाया कभी भी जमीन पर नहीं पड़ती। इसे भगवान की अलौकिकता और मंदिर की दिव्यता से जोड़ा गया है। गुंबद की छाया का न दिखने का कारण वास्तुकला और सूरज की रोशनी का प्रबंधन है। गुंबद के आकार, ऊंचाई और सूर्य की किरणों के परावर्तन रिफ्लेक्शन के कारण छाया जमीन तक नहीं पहुंचती या देखने में असंभव हो जाती है। इस मंदिर के अंदर आप चले जाते हैं तो बाहर की समुद्र की लहरों की आवाज आपको सुनाई नहीं देती। इसे भगवान की उपस्थिति और मंदिर की आंतरिक शांति का प्रतीक माना जाता है। मंदिर के निर्माण में ध्वनि अवशोषण साउंड एब्जॉर्प्शन का विशेष ध्यान रखा गया है। पत्थरों और दीवारों की मोटाई और उनका विशिष्ट डिजाइन ध्वनि तरंगों को अवशोषित कर लेता है, जिससे बाहर की आवाज सुनाई नहीं देती। इस मंदिर में प्रसाद की भी कभी कमी नहीं होती। इसे भगवान की कृपा का परिणाम माना जाता है। मंदिर के प्रबंधन की कुशलता के कारण प्रसाद की पर्याप्त व्यवस्था की जाती है। अनुमान के आधार पर तैयार किया गया प्रसाद हर दिन आने वाले भक्तों के लिए पर्याप्त होता है। भारत का यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसका ध्वज रोज बदला जाता है। मान्यता है कि अगर एक दिन भी मंदिर का ध्वज नहीं बदला गया तो यह मंदिर खुद को 18 साल के लिए बंद कर लेगा। यह परंपरा भगवान के प्रति समर्पण और सेवा का प्रतीक है। ध्वज को रोज बदलने का कारण संभवतः धार्मिक परंपरा और शुद्धता का प्रतीक हो सकता है। 18 साल की बंदी की बात सांस्कृतिक और सामाजिक भय से जुड़ी हो सकती है, जो लोगों को मंदिर की नियमित सेवा और देखभाल के लिए प्रेरित करती है। इस मंदिर की पवित्रता और महत्व को आप इससे समझ सकते हैं कि कोई हवाई जहाज इस मंदिर के ऊपर से नहीं गुजरता। यहां तक कि पक्षी भी इस मंदिर के ऊपर से होकर नहीं उड़ते। इसे मंदिर की पवित्रता और भगवान की दिव्यता से जोड़ा गया है। पक्षियों का मंदिर के ऊपर से न उड़ना वास्तुकला और चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड का परिणाम हो सकता है। हवाई जहाज का न गुजरना एयर ट्रैफिक कंट्रोल के नियमों के कारण हो सकता है, जो मंदिरों और ऐतिहासिक स्थलों के ऊपर से उड़ान भरने को प्रतिबंधित कर सकते हैं।